28 और 29 अगस्त का समय आपके लिए कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं आज के इस वीडियो में आपको आज के और कल के यानी कि 28 और 29 तारीख के पंचांग से अवगत करवाऊंगा। पंचांग में मूलभूत 3 बातों को बताऊंगा। किस दिशा में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, कौन सा समय है जो आपके लिए शुभ है, जिस समय आप अच्छा काम, बहुत बेहतरीन काम शुरू कर सकते हो, कौन सा वो समय है जो राहु काल का समय है जिसमें कोई भी काम करना आपको फंसा सकता है, और कौन सी तिथि है ये मैं आपको बताऊंगा। 28 तारीख को पंचमी तिथि, गुरुवार का दिन, चंद्रमा तुला राशि में, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से 12:47 PM तक का है। राहु काल 1:58 PM से 3:34 PM तक, और दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है, यानी कि दक्षिण दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। 29 तारीख को षष्ठी तिथि, शुक्रवार का दिन, चंद्रमा तुला राशि में, शुभ समय 11:56 AM से 12:47 PM तक, राहु काल अशुभ समय 10:45 AM से 12:21 PM तक का, और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, 28 और 29 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा। मेष से लेकर के मीन तक की कहानी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। मेष राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन में सुख में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा, नए लोगों से आप संपर्क करेंगे, सहयोगी से आपको सहयोग मिलेगा, साथ ही जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, सामाजिक सम्मान में भी बढ़ोतरी के योग मैं मेष राशि वालों के लिए देख पा रहा हूं। बात करूंगा वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि न्यायालय या कानूनी मामलों में अगर आप फंसे हुए हो तो आपको इस समय में राहत मिलने के योग है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत बढ़ेगी, कर्ज या उधार के मामलों पर आपको ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं भी जो है सो आपको परेशान कर सकती हैं। शत्रु और विरोधी आपसे परास्त हो जाएंगे, आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। बात करूंगा मिथुन राशि वालों की, तो मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 5वें भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि निवेश या शेयर बाजार में आपको लाभ मिलेगा। बुद्धि और रचनात्मकता जो है आपकी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के योग में देख पा रहा हूं। पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लगेगा, खूब अध्ययन करेंगे। संतान अगर है तो संतान का सुख मिलेगा, प्रेमी अगर है तो प्रेमी के सुख मिलेंगे। बात करूंगा कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए 4th भाव में चंद्रमा है, तो घर में मांगलिक कार्य की संभावना दिखाई दे रही है। घर में खूब मांगलिक कार्य करेंगे, मानसिक शांति और सुकून भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। वाहन और संपत्ति के कार्यों में आपको लाभ जो है सो प्राप्त होगा। माता से लाभ या उनके साथ समय जो है आपका बीतता हुआ प्रतीत हो रहा है। घर परिवार में सुख मिलने के योग है। बात करूंगा सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 3रे भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि मेहनत से अच्छे परिणाम मिलने के योग में देख पा रहा हूं। नए कार्य में हिम्मत दिखा पाएंगे आप। छोटे छोटे यात्राओं के योग आपके लिए बन रहे हैं जो लाभकारी सिद्ध होंगे। भाई बहनों का भी आपको सहयोग मिलेगा। साहस और पराक्रम में भी बढ़ोतरी के योग में देख पा रहा हूं। बात करूंगा कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले, पारिवारिक जिम्मेदारियां आपको पूरी करनी पड़ेगी। आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होंगी। वाणी में आकर्षण बढ़ेगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा आपको। आर्थिक लाभ या धन का संग्रह भी कर पाएंगे आप। बातचीत में मधुरता बढ़ेगी। परिवार में भी सुख मिलने के योग में देख पा रहा हूं। बात करूंगा तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए 1म भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, नहीं तो
जल्दी थकान महसूस होगी, आप थक जाएंगे जल्दी। देवी और सज्जनों, यात्रा या नए लोगों से मिलने के भी योग बनेंगे। आत्मविश्वास में भी कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। नए काम की शुरुआत का ये समय है। नए काम को करने में उत्साह मिलेगा, आपको मन प्रसन्न रहेगा, मानसिक ऊर्जा भी आपकी बढ़ेगी। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं चंद्रदेव। द्वादश भाव आप सब जानते हो कि विदेश का भाव होता है, अस्पताल के खर्चा का भाव होता है। द्वादश भाव ध्यान का भाव होता है, आध्यात्म का भाव होता है, जेल का भाव होता है। द्वादश भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण वृश्चिक राशि वाले जातक को इस समय में नींद में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। नींद से संबंधित कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। या तो आप सोने के लिए जाएंगे तो लोग आपको डिस्टर्ब कर देंगे, या आपको नींद ही नहीं आएगी, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। हाँ, अगर आप कहीं घूमने टहलने के लिए अपने घर से दूर जाना चाहते हो तो वो आपको मिलेगा। नींद की समस्या हो सकती है। दान पुण्य और आध्यात्मिक कार्य भी आप करेंगे। गुप्त शत्रुओं से सावधान भी रहेंगे आप। वृश्चिक के बाद धनु राशि की अगर बात करूं तो कुंडली के एकादश भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि एकादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि खुशी और उत्साह में वृद्धि होगी। बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति का योग है, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। मित्रों से भी सहयोग प्राप्ति का योग है। लाभ और धन की वृद्धि होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। बात करेंगे मकर राशि वालों की, तो मकर राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों कुंडली के दसम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि नए अवसर प्राप्त होंगे। बड़े मेल जोल से आपको बड़े लोगों के साथ उठने बैठने का अवसर मिलेगा। बड़े लोगों के साथ आप खूब काम करेंगे, सपोर्ट भी उनका मिलेगा, जिससे समाज में भी आपको मान सम्मान की बढ़ोतरी मिलेगी। नौकरी और व्यवसाय से भी खूब लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी उन्नति के योग में देख पा रहा हूं। बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में है चंद्रमा। अच्छे कार्यों में खूब मन लगेगा। पिता या गुरु से सहयोग मिलेंगे। लंबी यात्रा के भी योग कुंभ राशि वालों के लिए बन रहे हैं। धर्म और आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। बहुत अच्छा समय है। मीन राशि वालों के लिए अष्टम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि गूढ़ विद्या और रहस्य में आपकी रुचि जागृत होगी। गोपनीय बातों का पता चल सकता है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अचानक धन हानि या खर्च के योग बन सकते हैं। मन में चिंता या तनाव हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान तो देना पड़ेगा। देवी सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी की कैसा रहेगा ये 2 दिन का समय आपके लिए। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में। आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही? अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है।
लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,